मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के आकोधा गांव में। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने में लग रही है और दिन रात प्रयास भी कर रही है इस अभियान को सफल बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो समाज में निष्कंटक हैं और अपनी रूढ़िवादी विचारधारा के चलते सरकार की इस योजना को पलीता लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे समाज को दूषित भी कर रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। तो इस तरह का मामला एक आकोदा गांव से सामने आया है, जहां 22 तारीख को धनौंदा गांव से बारात आनी थी, लेकिन दहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से, हालांकि बेटी वाले ने अपनी तरफ से पूरा दहेज दिया था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार दहेज ना देने की वजह से वो लोग बारात लेकर के आकोदा गांव में नहीं पहुंचे। तो जो परिवार के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई और कैसे सारा मामला घटित हुआ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी। सर, ये जो पूरा मामला संज्ञान में आया है, मीडिया में काफ़ी दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा एक बार दर्शकों को बताइए। सर, मैं तो यही चाहूँ कि कड़ी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। आगे सभी को ये मिले कि भाई ऐसा किसी के साथ ना हो जी। तो जो समाज में लोग रहते हैं इस तरह की, जिनकी मेंटेलिटी है, जिनकी ये विचारधारा है, होता क्या है कि आज के दौर में आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं कि पहले लड़के को लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वधू पक्ष होता है उसका तेल निकाल लिया जाता है, कहीं ना कहीं पूरी भरपाई उससे करने की कोशिश की जाती है। तो क्या तो ऐसे लोगों के बारे में कहेंगे और क्या कहेंगे सरकार को, जैसे कि जिससे कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके? सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसने भाई पहले पैसे की डिमांड करी, बाद में ये तो एकदम हुआ है जी। पहले तो 1 रुपये में शादी करना चाहता था जी। अचानक उन्होंने लगन पूजन करवाने के बाद में कर दिया। ये पूरा मामला क्या है? आप एक बार शुरू से जरा विस्तार से बताइए। हम लोग किस तरह भाई साहब मामला मतलब शुरू से मतलब वहाँ आपने मैं तो भाई साहब शुरू में तो सुनो 2020 नवंबर 2021 को मैं लगन पूजन करवा के आया धनौंदा गांव में सोनू सन्नोप श्री कालू राम जी के। जी। अच्छी तरह से बढ़िया तरह से लगन पूजन हो गया जी। 22 तारीख को सुबह मेरे पास खबर आती है, उसका पिताजी आता है जी। कि मेरे को तो अल्टो गाड़ी दो, जी। लड़के को करेटा दो। जी। तो बारात आए नहीं तो नहीं आए। जी। कुछ ठीक है। जी। हमने रात में 11 बजे तक वेट किया, जी। वो बारात लेके नहीं आए। जी। मैंने 23 तारीख को सुबह पंचायत बुला के 11 गांव की जी। मैंने उनसे फैसला लेके मैं केस दायर करवा दिया। तो 11 गांव की पंचायत यहाँ पर हुई थी, उसमें फैसला क्या लिया गया? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्या आपने इस मामले में एफआईआर या शिकायत पुलिस में दी है? हाँ जी। तो उसका क्या स्टेटस है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ पता है अभी तक? नहीं जी, मैं तो बाद में शादी में लग गया ना, लड़के की शादी है। अच्छा जी। एक और सबसे खास और अलग बात यह है कि जो ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का लड़की दोनों बात कर रहे हैं, हालांकि आपके एक लड़का और भी उसमें बात कर रहा है, तो क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि वो जो ऑडियो वायरल है आपके लड़के और लड़की की और आपके जो दामाद होने वाले दामाद थे उन्हीं की आवाज़? हाँ जी, होने की है बिल्कुल। 10:45 पे तो मेरे लड़के के साथ बात हुई है जी। मेरे दामाद की, होने वाला दामाद था उसकी और मेरे लड़के की। तो क्या पुलिस विभाग की तरफ से आपके पास कोई भी अधिकारी या किसी फ़ोन के बाई टेलीफोनिक या फिर बाई पर्सनली मिलके कोई इन्फॉर्मेशन दिए कि भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, या क्या स्टेटस है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। हमने पता भी नहीं किया है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जी। शादी करने के बाद में हम तो वो बेटी की टूट गई, बेटी की मकोई बेटी की करके बाद में देखेंगे। अच्छा जी। और हमें नहीं पता क्या कार्रवाई चली है। हो सकता है आज वो हो जाए अरेस्ट। पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे सर आप? पुलिस प्रशासन से कड़ी सजा दी जाए, इन दोषियों को बख्शा नहीं जाए किसी तरीके से भी। और जो समाज है, मैंने आपसे दहेज की मांग है जी, ये कब शुरू हुई? उनके द्वारा कब डिमांड की गई है? जो आपने सगाई की उस समय शुरू हो गई है, उसके बाद में कब शुरू की? नहीं, ये तो 22 तारीख को जी, 22 नवंबर 2021 को बारात आनी थी, उस टाइम शुरू हुई है जी सुबह। धन्यवाद। तो जिस तरह से बताया गया है कि
इन्होंने सगाई भी कर दी थी, सारा काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक जब बारात आनी थी तुरंत उससे जस्ट कुछ समय पहले ही, यानी कि सुबह या फिर शाम को हो सकता है, उन्होंने डिमांड की कि लड़के को अलग से गाड़ी दी जाए और लड़के के पिताजी को अलग से गाड़ी दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज पर भी खड़ा करता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, लोगों की क्या मेंटेलिटी है और किस मानवता का परिचय हम दे रहे हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ महेंद्रगढ़ को, बल्कि इस तरह की घटनाएं जब भी घटती हैं तो वो इंसानियत के साथ साथ पूरा जो देश और पूरा समाज होता है उसको भी शर्मसार करते हैं। तो हरियाणा अपडेट की ओर से हम भी सभी जो समाज की जितने भी सम्मानित जन हैं उनसे यही मांग करते हैं कि ना तो दहेज दें और ना दहेज लें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवम जांगड़ा जी। आइए आज इनसे बातचीत करेंगे धनौंदा आकोदा मामले को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। सर ये जो पूरा वाकया घटित हुआ इसने कहीं ना कहीं पूरे संसार को के साथ साथ पूरे समाज के साथ साथ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? कौशिक जी, मेरा नाम शिवम जांगड़ा है और मैं। हाँ जी सर बताइए। कौशिक जी, मेरा नाम शिवम जांगड़ा है और मैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासभा का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और इस नाते मेरे संज्ञान में ये मामला आया था और ये आकोदा निवासी मेरा एक अजीज मित्र है अभिमन्यु, उनका लगन आना था 22 तारीख को और उनकी बहन की शादी थी जी। और मैंने देखा कि कुछ समाज के अंदर दहेज के जो लालची लोग हैं जी, उन्होंने समाज को दरकिनार करते हुए और दहेज की लालसा में आकर के एक परिवार की ज़िंदगी, एक हंसते हुए परिवार की ज़िंदगी जो है उन्होंने दांव पर लगाने का प्रयास किया है जी। और जो धनौंदा निवासियों ने जो किया है वो शर्मसार है। 36 बिरादरी जो है वो आकोदा निवासियों के साथ है और मैं तो ये कहूँगा कि दहेज के लिए किसी की भी बेटी आपकी भी हो सकती है, बेटी हमारे भी हो सकती है। मैं यही कहूँगा कि दहेज के लिए किसी के परिवार की आबरू को आप उड़ाने का आपको कोई हक नहीं है। आप सभी को मैं यही मैसेज भी देना चाहूँगा कि दहेज जो है वो अभिशाप है, सरकार ने इसको बंदित किया हुआ है। उसके बावजूद भी ऐसे लोग, आपने भी वो ऑडियो सुनी होगी जिसके अंदर वो महिला बोल रही है कि बेटी को कागज चुगने वाले को दे दे। मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को उसके खिलाफ, उसके बेटे को जिस नौकरी के ऊपर उसको रुबाब है, उसकी नौकरी के सरकार को उससे छीन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को इतनी सजा देनी चाहिए। एक परिवार को, एक बेटी की इज्जत को उन्होंने कुछ नहीं समझा। इसलिए मैं ये आपको यही कहूँगा कि 36 बिरादरी के साथ साथ मेरा जो भी सहयोग साथ रहेगा और उनके जो है साथ रहेगा। मैं लड़की परिवार के साथ हूँ। ऑडियो में जैसे कि मैंने भी सुना, जैसे आपने सुना, मैं इस बहन के साहस को, उसने स्पष्ट बोल दिया मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी। मैं उस बहन के साहस को दाग देता हूँ और हमारी जो बहनें हैं, हमारे हर 36 बिरादरी की जो भी बहनें हैं, उसको ऐसा ही करना चाहिए। जांगड़ा जी, आपने शादी कैसे की थी? तो नॉर्मल शादी होती है। नॉर्मल तो सभी करते हैं। क्या आपने दहेज रहित शादी की? बिल्कुल बिल्कुल दहेज रहित शादी है मेरी। तो 1 रुपए का भी कोई दहेज नहीं लिया और कोरोना काल में मेरी शादी हुई थी और सब सुख शांति से चल रहा है। दहेज जो है वो 2 परिवारों के बीच में जो है कटाक्ष का काम करता है। तो इसलिए मैं दहेज के खिलाफ हूँ और मैं मैसेज भी देता हूँ मेरे जो युवा साथी हैं, जो जांगड़ा समाज से भी हैं और जिस भी समाज से हैं, भाई हाथ जोड़ता हूँ। किसी का बाप, किसी का भाई बड़ी मेहनत करके खाने का, अपनी बेटी को विदा करने का, आपका मान सम्मान रखने का काम कर सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको खुद अपनी मेहनत से पूरी करनी चाहिए। एक सवाल और भी उठता है, इस घटना ने न सिर्फ महेंद्रगढ़ का नाम बल्कि पूरे हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में एक तरीके से अगर बात की जाए तो बदनाम करने का कार्य किया है। जी। तो ऐसे लोग जो दहेज को प्रायोरिटी देते हैं जी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पहले सरकारी नौकरी लगने के बाद डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा
पहले नहीं होता है। तो पहले लोग क्या करते हैं, शादी लगने से होने से पहले नौकरी लगने के लिए लाखों रुपए देते हैं, और उसके बाद जब उनको नौकरी मिल जाती तो कहीं ना कहीं उसकी कोर कसर जो बेटी पक्ष होता है, जो वधू पक्ष होता है, जी जी जी, उनसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या तो ऐसे लोगों को कहेंगे जो दहेज देते हैं, और क्या ऐसे लोगों को कहेंगे जो सरकारी नौकरी लगने के बाद अपनी डिमांड वधू पक्ष के सामने रखते हैं? मैं तो कौशिक जी यही कहूँगा कि दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर दोषी। और अगर वो पैसे देता है, वो देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि पैसे देता है वो अपनी नौकरी के लिए देता है, अपने स्वार्थ के लिए देता है जी, ताकि उसका जीवन यापन अच्छा हो सके। वो उस लड़की परिवार से अगर उसकी भरपाई करने की सोचता है, ये नाकारा और नालायक और निम्न स्तर की हरकत है जी। पहली बात तो उसको किसी को पैसे देने नहीं चाहिए। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया है, उसको मेहनत करके नौकरी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि पैसे देकर के अगर कोई नौकरी करता है वो किसी दूसरे का हक मारता है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि वो लड़का पैसे देकर नौकरी लगाए। मेरे सवाल का जवाब भी ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आप संतुष्टि पूर्वक दें कि जो लोग सरकारी नौकरी लगने के बाद डिमांड रखते हैं, तो क्या तो आप सरकार से कहेंगे और क्या प्रशासनिक अधिकारियों से कहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाया जाए? ऐसे लोगों से उनकी नौकरी छीन लेनी चाहिए। जिस नौकरी का वो रुबाब दिखाते हैं वो नौकरी उनसे छीन लेनी चाहिए। और दूसरा, जो आम मैं लड़की पक्ष वालों से भी यही बात कहूँगा कि भाई नौकरी के पीछे दहेज ना दें जी। आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया है लिखाया है, वही उसका दहेज है जो उसके साथ जाएगा और आजीवन उसके साथ रहेगा। एक सवाल मेरा और भी है, कहीं ना कहीं शायद ये आपको चुभ भी सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी पार्टी से कनेक्टेड रहे हैं और है भी। अभी HSSC की ने जो भर्ती की थी SI की, उसमें कुछ खामियां सामने आई है जिसको लेकर के विपक्ष आज जो बीजेपी सरकार है उस पर हमलावर है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो HSSC के जो चेयरमैन हैं उनके पास नोटों से भरा बैग और साथ में गोबर भी लेकर पहुंचे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का महेंद्रगढ़ शहर का मंडल महामंत्री हूँ। ये विषय जो है ये प्रदेश लेवल का विषय है, इस पे मैं अपनी राय नहीं रखूँ। बाकी हाँ, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ के अंदर इतने बच्चे नौकरी लगे, ईमानदारी से लगे, किसी ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। आज ये मैं पुष्टि करता हूँ। आज मनोहर लाल जी की बावल में रैली थी, वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार का प्रज्वलित मुद्दा तो अभी बना हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये प्रदेश लेवल का विषय है कौशिक जी। हमारे पास जो विषय था हमने आपको रखा। बाकी मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार है और भ्रष्ट जो लोग होते हैं, सरकार जो होती है वो ईमानदार है हमारी। इसमें लोग भ्रष्ट जो लोग हैं वो आपको पता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है, 100 में 1 आध। तो ये हमारे उनके खिलाफ सरकार जो है वो एक्शन लेगी, कड़े से कड़ा एक्शन लेगी। जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं महेंद्रगढ़ में जो आपको दवाड़ा मामला, इसमें भी मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर करी जाए और लड़की पक्ष का जो मान सम्मान है उसको देख करके और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवम जांगड़ा जी, जिन्होंने आकोदा धनौंदा मामले को लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी और इसी के साथ साथ जो HSSC का जो अभी मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर भी अपनी राय रखी। तो खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।